करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ऑप्शन ए 43%, ऑप्शन बी 49%, ऑप्शन सी 54%, ऑप्शन डी 65%। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत की श्रम शक्ति में लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि के जरिए अपना घर चलाते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ऑप्शन ए तकनीक, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी घर्षणात्मक, ऑप्शन डी संरचनात्मक। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी N0S0S0O0, ऑप्शन डी U0N0O0। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। ये भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ऑप्शन ए ग्रामीण अल्प रोजगार, ऑप्शन बी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन सी संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं और इसका उत्तर है इनमें से सभी, क्योंकि भारत में बेरोजगारी के कई रूप देखे जा सकते हैं। आइए इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। एक ग्रामीण अल्प रोजगार, रूरल अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी पूर्ण क्षमता से कम काम करते हैं। ये भारत के कृषि प्रधान इलाकों में बहुत आम है, जहां लोग सीमित अवधि के लिए कार्यरत होते हैं। 2 चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, जिससे मांग में कमी होती है और उत्पादन घटने लगता है। हालांकि यह भारत में अन्य प्रकार की बेरोजगारी की तुलना में कम है, फिर भी वैश्विक आर्थिक मंदी के समय इसका असर महसूस किया जाता है। 3 संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी तब होती है जब किसी क्षेत्र की आर्थिक संरचना में बदलाव आता है, जैसे नई तकनीकों के आगमन से कुछ नौकरियों की आवश्यकता कम हो जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी भारत में तकनीकी और औद्योगिक बदलावों के कारण देखने को मिलती है। इसलिए भारत में इन सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी खुली बेरोजगारी, ऑप्शन सी अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादकता में कमी नहीं होगी। उदाहरण के लिए किसी खेल पर खेती करने का कार्य केवल 2 श्रमिक अच्छी तरह से कर सकते हैं, परंतु यदि उसी खेल में 5 श्रमिक लगे हुए हों तो 3 श्रमिक अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त करते हैं। यदि 3 श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कृषि में बेरोजगारी का प्रमुख स्वरूप मौसमी बेरोजगारी होती है, लेकिन अन्य प्रकार की बेरोजगारी भी कृषि में देखी जा सकती है। आइए विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के बारे में जानकारी लें। 1 मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कृषि में सबसे आम प्रकार की बेरोजगारी है। कृषि कार्य मुख्य रूप से फसल चक्र पर आधारित होता है और लोग फसल के मौसम में काम करते हैं, लेकिन फसल कटने के बाद काम नहीं होता। इस कारण किसान और कृषि मजदूरों को साल के कुछ महीनों में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है।
2. संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब कृषि के पुराने तरीकों को बदलकर नए तरीके अपनाए जाते हैं या तकनीक में बदलाव होता है तो कुछ लोग इस बदलाव के कारण रोजगार खो देते हैं। इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। 3. घर्षणात्मक बेरोजगारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए जाते हैं या कृषि क्षेत्र में काम छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जाने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान उन्हें कुछ समय के लिए बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। हालांकि कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी सबसे प्रमुख है, लेकिन अन्य प्रकार की बेरोजगारी भी देखी जा सकती है। इसलिए सही उत्तर होगा इनमें से सभी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है ऑप्शन ए, काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, ऑप्शन बी, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, ऑप्शन सी, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, ऑप्शन डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादकता में कमी नहीं होगी। उदाहरण के लिए किसी खेल पर खेती करने का कार्य केवल 2 श्रमिक अच्छी तरह से कर सकते हैं, परंतु यदि उसी खेल में 5 श्रमिक लगे हुए हों तो 3 श्रमिक अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त करते हैं। यदि 3 श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए, मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी, अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों ही व्यापक रूप से पाई जाती हैं। 1. मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य रोजगार का साधन है जो फसल चक्र पर आधारित होता है। इसलिए लोग केवल फसल के दौरान काम करते हैं और फसल कटने के बाद उन्हें काम नहीं मिलता, जिससे वे बेरोजगार हो जाते हैं। यह विशेष रूप से उन इलाकों में होता है जहां कृषि मानसून पर निर्भर है। 2. अदृश्य बेरोजगारी हिडन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तब होती है जब कई लोग एक ही काम में लगे होते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति से उत्पादन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के काम में बहुत सामान्य है, जहां अधिक लोग कम उत्पादन वाले कामों में लगे होते हैं। इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त दो। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ऑप्शन ए, ग्रामीण बेरोजगारी, ऑप्शन बी, शहरी बेरोजगारी, ऑप्शन सी, शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन डी, खुली बेरोजगारी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में इसका प्रभाव बनने के बहुत से कारण हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट, सरकारी नौकरी की तलाश, छोटी नौकरी ना करना, काम धंधा ना करना, इस तरह के बहुत से कारण हैं।